Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. विश्वाचराचरम् इदं तपोयोगा समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेश्वरि निजासनं तदहं वर्धमानेन तपोयोगा समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वा Sadeshe tatatmanaha. The Supreme Person within the universe, Lord Brahma, has gotten his exalted post by dint of severe austerities, mystic power, and trance. Consequently, after creating the universe, he has become the most worshipful demigod within it. Since I am eternal and time is eternal, I shall endeavor for such an austerity, mystic power, and trance for many, many births, and I shall occupy the same post occupied by Lord Brahma. मायावादी लोग का भी ऐसा ही कुछ रहता है। वो देखते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो वो भी कल्पना शुरू कर देते हैं, मैं भगवान बन गया, मैं सूरज को हिला रहा हूँ, मैं चंद्रमा को हिला रहा हूँ, और ऐसी मिथ्या कल्पना में खुश रहते हैं। एक्चुअली सच में आप अपना हाथ भी नहीं ला सकते। जो हाथ पैरालाइज हो जाता है, लोग उसको भी नहीं ला पाते, लेकिन कल्पना में कुछ भी सोच सकता है आदमी। हिरण्यकशिपु का भी यही लक्ष्य था। और जहाँ तक मैंने देखा है मूवी में, साधु को ऐसा ही दिखाते हैं, है ना। कुछ तपस्वी है, बहुत शक्ति है, उसका वैल्यू खाली न्यूसेंस वैल्यू है। उसको किस चीज़ में खुशी हो रहा है? ब्रह्मा को डिस्टर्ब कर दिया, बस। पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकता। नाउ यू सी, हिरण्यकशिपु ने किया क्या? कुछ पॉजिटिव ऐसा किया है कि लोग थोड़ा खुश हो, कुछ दुनिया में कुछ ही कैन डू सम गुड, अपना ही कुछ भला करे। नहीं, हिज ओनली वैल्यू इज दैट ही हैज डिस्टर्ब्ड एवरीबॉडी, होल यूनिवर्स ही हैज डिस्टर्ब, एंड वही उसकी सफलता है। देखो, आई गॉट अटेंशन इवन ब्रह्मा, देखो आई गॉट अटेंशन इवन देवतास।
देयर आर सम पीपल, वेरी इंटरेस्टिंग केस, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बड़ा बड़ा आदमी भी, श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। सो उनका तब भी देखा गया है वो जाके कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी उसका वध कर देते हैं। लोगों ने पता किया ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ही गेट्स अटेंशन। पूरी दुनिया में हर न्यूज़पेपर में नाम आता है इसने वध कर दिया, यू गॉट इट। द सेम वे हिरण्यकशिपु के काम का वैल्यू क्या है, ओनली इट इज कॉल्ड न्यूसेंस वैल्यू, इज ओनली कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यूसेंस, एंड दैट्स ऑल। ही कैन नॉट डू एनीथिंग पॉजिटिव इन दिस वर्ल्ड। And why is he is in this? And even though he is doing this, he is called a demon. He is not given. उसका शक्ति बहुत है और शक्ति बढ़ने वाला है उसके पास, बट उसको तो अभी भी राक्षस बोला जाता है। और दूसरा चीज, तो देवता लोग हैं, वो भी भगवान के आश्रय में भाग रहे हैं। वो पहले ब्रह्मा के पास जा रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा करिए, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास जाएंगे या विष्णु के उनको मैसेज बताएंगे जो विष्णु का मैसेज उनको मालूम है। सो देवता लोग भी विष्णु की शरण में जाते हैं। प्रॉपर सेज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीमन एंड ए डिवोटी। जो राक्षस आदमी है जब मुश्किल में होता है अथॉरिटी के पास नहीं जाता, तो वो राक्षस ही रहता है। जो देवता आदमी उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, जब उसको कुछ प्रॉब्लम है वो हायर अथॉरिटी के पास जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, मन काबू में नहीं आ रहा, बहुत दुनिया में प्रॉब्लम है, कह रहे ही गोज टू अ हायर अथॉरिटी। देवता लोग को देखिए, उनको भी इंद्रिय भोग का इच्छा है लेकिन भगवान पे आस्था है। और दूसरा चीज, प्रॉब्लम है हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। देख ऑलवेज दे हैव दिस, दे अंडरस्टैंड द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड। तो कह सकते हैं ऐसे कि सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते हैं, दे गो टू हिम व्हेन दे आर इन प्रॉब्लम। दानव लोग कभी भी, हिरण्यकशिपु नहीं गया, अरे भाई कुछ बताओ क्या करूं, नो, ही इज थिंकिंग ही इज वेरी सर्वशक्तिमान है। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड देन ही इज ऑल्सो ट्राइंग, उसका बुद्धि देखो, उसको आधा ज्ञान तो था, पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। उसको आधा ज्ञान तो है, आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। तो इस ज्ञान को लगा के वो कोशिश कर रहा है कि मैं ब्रह्मा की पोस्ट ऑक्युपाई कर दूंगा। चलो, इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में 100 जीवन 1000 जीवन किसी तरह ब्रह्मा की पोस्ट मिलनी चाहिए मेरे को। उसको इंद्रिय भोग के लिए, वो किस लिए ब्रह्मा की पोस्ट किसके लिए? ब्रह्मा इंद्रिय भोग के लिए पोस्ट नहीं ले रहा, वो तो भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन इसको ये सब कुछ नहीं दिख रहा, कैसे मजे हैं देखो उसके, मैं भी ये पोस्ट चाहता हूँ। ठीक है, ये जनरली दानव प्रकृति है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान में मर्ज होना चाहते हैं, आजकल लोगों को मुक्ति का भी मार्ग मालूम नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो चारों समाज में पुरुषार्थ है, इनको इंद्रिय भोग ही बोला है। क्या पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ही इंद्रिय भोग हैं। धर्म मतलब ये धर्म नहीं है जो हम परोधर्म की बात नहीं कर रहे, जो बाकी धर्म है, जिसको कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे धर्म छोड़ो। भागवत में भी क्या बोलते हैं? धर्म प्रोजित कैतवा। ये सब धर्म जो है इंद्रिय भोगी हैं। मैं भगवान में 2 कोकोनट दूंगा, आप मेरे को एक अच्छा सा कुछ वर दे दीजिए, ये इंद्रिय भोग है। इसमें इंद्रिय भोग की लालसा ही सब कुछ है। हिरण्यकशिपु का भी ये जो धर्म है, अभी तपस्या कर रहा है, इसको धर्म प्रोजिता, इसे ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, करेक्ट। लोग जाते हैं जनरली देवी देवता के पास प्रार्थना करने, मेरे को ये दे दो वो दे दो, इसको कैतव धर्म बोलते हैं। ये इंद्रिय भोगी है, एक तरह का इंद्रिय भोग। अर्थ, वो तो इंद्रिय भोग के लिए आया है। फिर काम, उससे इंद्रिय भोगी करो। और मोक्ष, वो भी इंद्रिय भोग है। क्या उनका मोक्ष है? किसी तरह मैं भगवान बन जाऊं। आप भगवान कभी नहीं बन सकते। कीड़े हो, कीड़े भगवान के चरण में सेवा कर सकते हो, लेकिन मैं भगवान बनूंगा। और ये क्या कहते हैं, गलत ज्ञान समाज में मूर्ख लोग फैला रहे हैं। गुरु का नाम लेके समाज में ये मूर्ख लोग ये ज्ञान फैला रहे हैं कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है किसी तरह का ये पाखंड धर्म करो, उसके बाद पैसा कमाओ,
उसके बाद इंद्रिय भोग, उसके बाद एक बड़ा इंद्रिय भोग भगवान बन जाओ। धर्म प्रोचित कहे तो अतरा परमो निर्मसरा नाम सता। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कैतव धर्म भागवत से लात मार के निकाल दिया गया। और समाज में अफसोस होता है, बहुत लोग इसी को धर्म समझते हैं। ये धर्म नहीं है भाई, ये मजाक है धर्म के नाम। ये हिरण्यकशिपु धर्म कर रहा था क्या? ये मजाक है। वही है, वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा बनना चाहता था, वैसा ही है करीब करीब। कुछ लोग विष्णु बनना चाहते हैं। नहीं, तो हमारे दिल में क्या भावना होना चाहिए? अब जब ब्रह्मा को देखते हैं, इतना बड़ा पोस्ट है, ये नहीं देखो, क्या देखो? उसका सेवा भाव। अगर ये मिल जाए मेरे को, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, अरे आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, हमको भी कुछ भक्ति दे दीजिए। तो जब भगवान की सेवा में अगर आपको कोई पोजीशन मिलता है, ठीक है, उसको तो अलग चीज़ है, करेक्ट ना? आपका लक्ष्य क्या है वो भूल गए। ब्रह्मा का काम कुछ और है। ब्रह्मा का काम है पूरी सृष्टि में को फैलाना और लोगों को भगवान की सेवा का अवसर देना। उस पे आप देखिए नहीं तो आप भगवान ब्रह्मा की भक्ति देखिए, कितने बड़े महान भक्त हैं, ये अलग चीज़ है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं देखते, ठीक है? इसको एक ईशोपनिषद में भी लिखा गया ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित तेन तक्तेन माग्रेडा कत्सस्वेदनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो भी कुछ है भगवान का ही दिया हुआ है किसी के पास, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आप शांत रहो, भगवान ने दे दिया, आप क्या कर सकते? आप कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं, उसको कुछ भी नहीं किया, पूरा जिंदगी पाप किया, इतना सेठ बन गया। और ऐसे लोग देखते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, बड़े बड़े सेठ बन जाते हैं। आपको क्या मतलब उससे? भगवान की इच्छा है, भगवान किसी को सेठ बनाना चाहते हैं, तुम कैसे रोक सकते हो? ठीक है ना? तो सिमिलरली हिरण्यकशिपु को देखने का है, तो भगवान की इच्छा है, ब्रह्मा को इतना सर्वशक्तिमान बना दिया, पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि कर दिया, पूरा ब्रह्मांड का सबसे रेस्पेक्टेबल पर्सन है इस ब्रह्मांड में, उसके ज़्यादा रेस्पेक्ट किसी को नहीं मिलती। देखो, मेरे को भी ब्रह्मा बनने का। तो ये मेंटालिटी ठीक मेंटालिटी नहीं है, ठीक है ना? हमारा मेंटालिटी आई वाज शुड डू समथिंग एल्स, कि सी व्हाट इज ब्रह्मा डूइंग। भगवान ने उसको ये पोस्ट किस चीज़ के लिए दी है, क्या करने के लिए पोस्ट दी है, ठीक है ना? और क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए चाहिए। लेकिन दानव के रूप में मैं किसी तरह उसका पोस्ट को ऑक्युपाई करूँगा, नहीं कर सकते। आप शक्ति से मतलब ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ नहीं ले सकते। आपको क्या कहते हैं ना, इसलिए लक्ष्मी को भी चंचला बोला जाता है। हाँ, कृष्णा को बोला जाता है चंचलापति। क्यों? कृष्ण के पास लक्ष्मी बैठ जाती है ना? तो इसलिए आपको अगर ऐश्वर्य चाहिए या ये सब चीज़ों की इच्छा है, आप मेन क्या आपको मूल डेवलप करिए, भगवान का सेवा। जैसे आप भगवान की सेवा करते रहेंगे, ठीक है, भगवान की इच्छा ये चीज़ आएंगी या नहीं आएंगी, चले जाएंगे। अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हिरण्यकशिपु दानव प्रकृति है, इसलिए भगवान ने उसको प्रोत्साहन भी नहीं दिया। क्या होता है, दिल में जब आपकी इच्छा होती है तो भगवान आपको आस्था देते हैं किसी देवी देवता पे, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग की थी, उसको आस्था देवी देवता की भगवान ने दी। चलो तुम ब्रह्मा की सेवा करो, मिलेगा तेरे को। समझ रहे? तो देवी देवता के पास लोग इंद्रिय भोग की इच्छा के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप भाग्यशाली हैं, इन इच्छा के लिए भी भगवान के पास ही चले जाओ। भगवान इस तरह देंगे कि आपका इच्छा भी पूर्ण हो जाएगा और आपको भगवान के महान भक्त भी बन जाओगे। ठीक है, ये बहुत एग्जाम्पल शास्त्र में दिए गए। ध्रुव महाराज को भी एक बहुत बड़ा स्थान चाहिए था, लेकिन भगवान ने वो सौभाग्यवश, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बोला तुम विष्णु के पास जाओ, वो नारद की गाइडेंस लेके ही केम टू डू तपस्या एंड रिजल्ट व्हाट हैपेंड, वो भगवान का महान भक्त बन गया, राइट? एंड उसकी इच्छा भी पूर्ण हो गई। ही गॉट अ किंगडम, दैट इज ध्रुवलोक। तो इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए, वैसे तो चाहिए नहीं होना चाहिए, भक्त कुछ नहीं चाहता। भक्त अगर होता है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, भक्त तो बहुत बड़ी चीज़ है। भक्त मतलब उसको शर्म आती है कि उसके दिल में कोई इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, उसको शर्म आती है, उसको भक्त बोलते हैं।
उसके दिल में इच्छा खाली भगवत सेवा की होती है, ठीक है। अब ये देखो महान एग्जाम्पल आ गया, हाँ, और लोग तब कर रहे हैं। हम ये चीज़ को कल भी डिस्कस कर रहे थे। हिरण्यकशिपु की जैसी पोजीशन पाने के लिए, हिरण्य मतलब गोल्ड, कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड, ये कंफर्ट और इंद्रिय भोग की वस्तु और धन दौलत को पाने के लिए लोग भी हिरण्यकशिपु की जैसे ही तपस्या कर रहे हैं। आज चले जाओ किसी पीयूसी कॉलेज में, देखो कैसे हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या होती है। हर दिन 18-18 घंटे पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। लेकिन उनके मन में क्या इच्छा प्रबल है जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कोई नहीं बताता। राक्षस की तरह इच्छा भरी रहती है दिल में। बस उनको पैसा दे दो, देखो कुत्ते बिल्ली जैसे कूदते हैं वो लोग। क्या समाज बना दिया हमने। हम ये नहीं बोल रहे कि मेहनत करना गलत है, उनके दिल में गोल तो बताओ क्या ढंग से, क्या क्या जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है किसी तरह एक जॉब पाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद कुत्ते बिल्ली की तरह नाचो। ये एक समाज हमने बना के रख दिया आगे। करेक्ट। बेटा सेटल हो गया, सेटल मतलब पैसे आ गए, अब कुत्ते बिल्ली जैसे नाचता है वो, जीवन सफल उसका, नरक के द्वार में खड़ा हो गया बस। उसके बाद क्या होगा उसका। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और ऐसी तपस्या आजकल, ये हिरण्यकशिपु की तपस्या हो रही है। अरे छोड़ दो एलकेजी तो कहाँ, 5th क्लास, 3rd क्लास, 5th के पहले भी क्या है वो, नहीं उसके भी नीचे 2, अरे उसके भी नीचे है ना आजकल वो क्या, हाँ प्ले स्कूल। उसमें प्ले स्कूल का खर्चा उससे ज़्यादा है। हमारे घर के आगे था ना वो, 50,000 साल का प्ले स्कूल। चलो, तो मैं मतलब 3 साल से बच्चे की पढ़ाई शुरू, 5 साल भी नहीं आजकल। अरे अभी ये छोड़ो, कुछ लोगों ने खोला है फ्रॉम वूम टू टूम्ब, पेट से लेके उनकी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नहीं, बच्चा पेट में होता है तब से कुछ वो उनका शुरू कर देते हैं, कुछ सॉन्ग्स ये बोलते हैं बच्चा डेवलप होगा आपका, ठीक है। हमारे शास्त्र से एग्जाम्पल लेके समझाते हैं उनको। देखो अभिमन्यु को क्या हुआ था, देखो इस प्रहलाद महाराज को क्या हुआ था। यहाँ पे भी शुरू किया कुछ लोगों ने मैंगलोर में, और लोग उसके लिए सब प्रेग्नेंट लेडीज जाके बैठते हैं हर दिन, वो बच्चे पेट के बच्चे के लिए शुरू, IIT कोचिंग शुरू तब से। मतलब इतना मेहनत हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि मेहनत करो, उसमें कोई बुरा नहीं है। मेहनत करना तो प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे मूवमेंट में सब भक्त को मेहनत करना चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन लक्ष्य ठीक होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य नहीं, हिरण्यकशिपु का जैसा लक्ष्य नहीं। लक्ष्य होना चाहिए कि किसी तरह एक दिल, हमारे पास टाइम सीमित है, ये नहीं कि टाइम नित्य है, टाइम सीमित है हमारे पास एनर्जी भी सीमित है। इस चीज़ को किसी तरह यूज़ करके अपना हृदय को शुद्ध कर लें, ताकि भगवान की सेवा में वैकुंठ धाम चले जाएं। ये होती है बुद्धि, ठीक है। और इतनी तपस्या जो हिरण्यकशिपु कर रहा है, भगवान के पास जाने के लिए इतनी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान इतने कठोर नहीं है। करेक्ट। ऐसा नहीं भगवान बोल रहे हैं पैर ऊपर करके, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ हजारों साल तक, तब तुम्हें वैकुंठ धाम मिलेगा। नहीं, भगवान ऐसी तपस्या मांग रहे हैं क्या? नहीं, वो बोल रहे हैं जहाँ भी हो रहो, जैसे भी हो, और ध्यान से बड़े अटेंटिवली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये तपस्या जो है सुसुकम कर्तुम अव्ययम, बहुत खुशी से होती है, इसमें इतना दर्द नहीं होता। करेक्ट। सुसुकम कर्तुम अव्ययम। सुबह उठना अपना हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है, ठीक है। सुबह उठ के नहाना भी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। उसके बाद जीवन में 4 नियम पालन करना भी अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा ही है। और नाम जप से दिल शुद्ध हो जाता है। इसमें ऐसी कठोर तपस्या क्या है? लेकिन दानव लोगों के काम ऐसे हैं कि पूरे समाज को हिला दिया, और उनका सेटिस्फैक्शन क्या दिखता है? देखो ब्रह्मा भी डिस्टर्ब हो गया, देखो देवता भी डिस्टर्ब हो गया, इसलिए उनका वैल्यू बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू। इस दुनिया में कुछ देश भी हैं, नाम नहीं लेना चाहते, उनका वैल्यू भी न्यूसेंस वैल्यू है। वो दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन बम है उनके पास, सब लोग टेंशन में, क्या करें इसका, क्या करें इसका, खाली वैल्यू न्यूसेंस वैल्यू। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।